जल जमाव की समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, लड़कियों के लिए या फिर बड़े बड़े मंडियों में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की समस्या है। पिंक टॉयलेट बनवाना का हम प्रयास करेंगे। देखिए, अगर ये बना है तो इसमें जीत मिलनी बहुत आसान है, क्योंकि ये जनता के लिए काम हो रहा है, तो जनता को ही चुनना चाहिए। लेकिन पटना की महान जनता का आशीर्वाद अंजना गांधी को प्राप्त है कि जब पटना के स्टेशनों पर बस स्टैंड में जब उतरे लोग तो नज़र आवे कि एक पटना है। पटना की भी जनता जो है एक ईमानदार नेता को चुनने जा रही है और यह नेता जो है आप देखिएगा कि पटना कैसे विकसित होगा, ये हम लोगों ने प्लानिंग बना लिया। बिहार में नगर निकाय का चुनाव है। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो मैदानी जंग में उतर चुके हैं। मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, वार्ड पार्षद, ये सभी लोग नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और इसी की कड़ी में पूर्व एमएलसी आज़ाद गांधी की पुत्री अंजना गांधी भी इस बार मैदानी जंग में उतरी है डिप्टी मेयर की नॉमिनेशन के लिए। बात करेंगे, अंजना गांधी हमारे साथ हैं। मैम, तो डॉक्टर भी आप हो, आप डिप्टी मेयर की नॉमिनेशन करने जा रही हो, किस तरीके का मुद्दा रहेगा, क्या क्या समस्या है नगर निगम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है नगर निगम। हाँ जी, धन्यवाद पहले आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद वचनों से मैं डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रही हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ। डॉक्टर का काम है, धर्म है उसका, समाज की सेवा करना, और उस धर्म को एक मतलब कि सामाजिक स्तर पे लाने के लिए, मतलब धरातल पे लाने के लिए मैंने डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने का प्रयास मतलब मैं कर रही हूँ। और इसमें मैं जैसी जैसी समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्याएं हैं, जाम की समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, लड़कियों के लिए या फिर बड़े बड़े मंडियों में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय की समस्या है। पिंक टॉयलेट बनवाना का हम प्रयास करेंगे। और जैसे कि अस्पताल में जाने के लिए जो वेंडिंग जोन नहीं बना हुआ है, ताकि हमारे पास जो अस्पताल में जो मरीज़ आते हैं वो काफ़ी लेट से पहुंचते हैं, तो उनके लिए मैं प्रयास करूंगी। और साथ ही साथ ये मोहल्ला क्लिनिक का भी प्रस्ताव मैं लाऊंगी, और जो भी जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी नियमित करने का प्रयास करूंगी। मैम, इस बार हर समय वार्ड पार्षद चुनते थे, अब जनता चुनने जा रही है, क्या लगता है चैलेंजिंग होगा? ये बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है। देखिए, अगर ये बना है तो इसमें जीत मिलनी बहुत आसान है, क्योंकि ये जनता के लिए काम हो रहा है, तो जनता को ही चुनना चाहिए कि आखिर हमारा डिप्टी मेयर और मेयर होना कैसा चाहिए, उसे शिक्षित होना चाहिए। मैं शिक्षित भी हूँ, मैं समझूंगी लोगों की समस्याओं को और उनका हर प्रकार से जैसे मैं मरीजों का उपचार करती हूँ, उसी तरीके से नगर निगम में जो बीमारी आ गई है उसका भी मैं अच्छे से इलाज करूँगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम, आज जा रहे हो नॉमिनेशन करने, आपकी जीत हो। जी धन्यवाद। जीत सुनिश्चित है। हम इस मनोकामना के साथ ही इस मैदान में उतरे हैं कि जीत हमारी है। आज़ाद गांधी हैं, पूर्व एमएलसी भी रहे हैं राजद से, पुत्री जा रही हैं नॉमिनेशन करने, आशीर्वाद कैसे दे रहे हैं? देखिए, हमारा तो आशीर्वाद शुरू से ही है, लेकिन पटना की महान जनता का आशीर्वाद अंजना गांधी को प्राप्त है। जो इसकी सोच है, हमारी स्पष्ट मंशा है लोगों की, और सरकार की भी मंशा है। हम लोग सरकार के सहयोगी के रूप में काम करेंगे। हम ये चाहते हैं कि जब पटना के स्टेशनों पर बस स्टैंड में जब उतरे लोग तो नज़र आवे कि एक पटना है। हम लोग भी कई स्टेटों में घूमते हैं तो लगता है कि है। हम लोग उस दिशा से पटना को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। जिस तरह से कि पटना की महान जनता ने हम लोग को खड़ा कराया है, हम लोग कसौटी पर उतरने का काम करें। आज़ाद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि कई लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि मैम को चैलेंजिंग होगा, पटना की आवाम उन्हें डिप्टी मेयर बनाएंगे? देखिए, चूँकि पटना की जनता ही ने तो खड़ा किया है, हम नहीं खड़ा किए हैं। पटना की जनता के निर्णय के आलोक में खड़ा किया गया है, और पटना की जनता इफ बट नहीं जानती है। पटना की जनता जो डिसीजन लेती है वो करके दिखाती है। आप भी पूर्व एमएलसी रहे हैं, अब पुत्री मैदानी जंग में उतर गई है, तो क्या लगता है कि आपका आशीर्वाद तो मेरा, आपने बोला पटना का ही है, पटना को कैसे सुदृढ़ किया? क्योंकि बहुत सारी समस्या, सैलरी का दिक्कत हो जाता है नगर निगम के जब कर्मचारी हो, सैलरी की समस्या। हम लोग चूँकि 40 वर्षों से पटना की राजनीति में हैं, काफ़ी बहुत से ऐसे गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कर्मचारियों की समस्या है। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जो समस्या है
उसको हम लोग बहुत सा ऐसी समस्या है जो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, और बहुत सा समस्या है जो पटना नगर निगम के अंतर्गत आता है। दोनों के तालमेल से हम लोग, जो चूँकि सरकार हमारी है, तो हम लोग तालमेल से जो है हम लोग पटना को विकसित करने का काम। एक आखिरी सवाल है, कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जब मेयर की प्रत्याशी होती है या डिप्टी मेयर, वो पैसे के लिए खड़ा हो जाते हैं, बन जाते हैं तो कुछ करते नहीं है, ऐसा कुछ? तो देखिए, लोगों की सोच क्या, मैं उनके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं, जनसेवा की भावना तमाम लोगों में होती है। बहुत से कम लोग होते हैं राजनीति में जो भ्रष्ट होते हैं, मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूं। पटना की भी जनता जो है एक ईमानदार नेता को चुनने जा रही है, और यह नेता जो है, आप देखिएगा कि पटना कैसे विकसित होगा, ये हम लोगों ने प्लानिंग बना लिया है। समय आने पर सारी बातें होगी। देखिए, डिप्टी मेयर की प्रत्याशी हैं अंजना गांधी, और उनके पिता आज़ाद गांधी में पूर्व एमएलसी रह चुके हैं राजद से, जिन्होंने कहा है कि पटना की जनता ने ये तय कर लिया है कि किसे अपना डिप्टी मेयर बनाना है, और हमने नहीं खड़ा किया है, ये पटना की आवाम के द्वारा उन्हें खड़ा किया गया है और जीत सुनिश्चित है। तो सीधे शब्दों में आज़ाद गांधी ने भी कह दिया कि पटना की जनता ये जानती है कि किसे अपना डिप्टी मेयर बनाना है। आज नॉमिनेशन करने जा रही हैं, नॉमिनेशन से पहले ही उन्होंने कह दिया कि हमारा जीत तय है और हम पटना की डिप्टी मेयर बन के पटना नगर निगम और पटना नगर निगम के कर्मचारियों के लिए काम करने जा रही हैं। बहरहाल बने रहे लाइव बिहार के साथ, अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।